इससे पहले आपने माहिरा खान को घरेलू किरदार मतलब रोने धोने वाले किरदार करते हुए देखा होगा या फिर ग्लैमरस किरदार करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस तरह का रूपदार किरदार करते हुए आपने माहिरा को कभी नहीं देखा होगा। वहाज की तारीफ मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टेज में उन्होंने अपने आप को अंकल टाइप बना लिया है। इतना रूपदार, अपना इतना ज़्यादा वेट बढ़ा लिया और इतनी मेहनत की है, लेकिन आपको पता है कि वेट बढ़ाना आसान है, लेकिन उस वेट को कम करना और वापस अपनी उसी शेप में आना कि आप कॉलेज बॉय लगे, वो आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ड्रामे के बारे में जिससे बनने से पहले ही कई बार प्रोड्यूसर्स चेंज हो गए, कई बार डायरेक्टर्स चेंज हो गए। वो कहानी कुछ ऐसी थी, उसको बनाने का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि कई बार प्रोड्यूसर्स जो है वो जब बैठते थे मीटिंग के लिए इरादा करते थे लेकिन फिर पीछे हट जाते थे, डायरेक्टर्स चेंज हो जाते थे। मुझे यूँ लगता था कि शायद ये ड्रामा कभी सामने ही ना आ पाए क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी उस ड्रामे के बारे में सुन कर कि यार ये कब ड्रामा आएगा। हीरोइन को उस ड्रामे के किरदार के लिए प्रॉपर तैयार करवाना था, गेटअप करवाना था और हीरो को प्रॉपर तरीके से बॉडी बनानी थी और आखिरकार वो ड्रामा बन ही गया और मैंने सोचा क्यों ना अब इस पर बात की जाए। सबसे पहले तो ड्रामा सीरियल मिट्टी दबावे के मेन किरदारों के बारे में आपको बताऊंगा कि जब ये अनाउंस हुआ कि वहाज और माहिरा इस ड्रामे में हीरो और हीरोइन का किरदार अदा करेंगे तो लोगों ने ये एतराज़ किया कि माहिरा तो वहाज से बहुत बड़ी लगती हैं, वहाज तो अभी तक कॉलेज बॉय का किरदार अदा करते हैं, लड़के लड़के लगते हैं, लेकिन इस किरदार के लिए वहाज ने अपने आप को टोटली चेंज किया। वैसे तो उन्होंने दाढ़ी और मूछें तो तेरे बिन में भी रखी थी, लेकिन इस ड्रामे के लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा बॉडी बनाई और पिछले काफ़ी अरसे से मैं उनको देख रहा था क्योंकि मेरे फेसबुक पे वो फ्रेंड भी हैं और मेरे साथ उनकी बातचीत भी होती थी। जब भी मैं उनसे बात कर रहा होता था वो कह रहे थे मेहनत हो रही है, मेहनत हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मेहनत क्या हो रही है। और जब मैं उनकी प्रोफाइल जाके चेक करता था तो मैं हैरान होता था कि वहाज इतनी ज़्यादा बॉडी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी फनकार अपनी इतनी ज़्यादा ह्यूज बॉडी नहीं बनाता, इतना बल्कि नहीं होता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं काफ़ी लंबे अरसे तक यंग नज़र आऊँ। लेकिन माहिरा के साथ हीरो आने के लिए और इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की अपनी बॉडी पर। और जब मैं इस ड्रामे का टीजर देख रहा था, वहाज का जेल से बाहर आना, हाथ हिलाना और हाथों की कटिंग, बॉडी की कटिंग और उसके साथ साथ माहिरा का ऐसे ज़रा खड़पेंच बनकर बात करना, क्या ज़बरदस्त। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई पाकिस्तानी नॉर्मल ड्रामा है, ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं बहुत बड़े बजट की फिल्म देख रहा हूँ। पहले हम ड्रामे सिर्फ इस तरह के देखते थे कि सास बहू का चक्कर, देवर भाभी का चक्कर, लेकिन फिर जब ग्रीन टीवी आया और उसकी ड्रामे, उसकी प्रोडक्शन देखकर सभी हैरान थे। कहानियाँ डिफरेंट थी, डायरेक्शन डिफरेंट थी और जितने भी ड्रामे थे उनको देखकर ऐसे लगता था कि यार जैसे कोई नेटफ्लिक्स लेवल की चीज़ बनी है। माहिरा खान ने इस किरदार को इतना ज़बरदस्त निभाया क्योंकि इससे पहले आपने माहिरा खान को घरेलू किरदार मतलब रोने धोने वाले किरदार करते हुए देखा होगा या फिर ग्लैमरस किरदार करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस तरह का रूपदार किरदार करते हुए आपने माहिरा को कभी नहीं देखा होगा। माहिरा की तारीफ के साथ साथ वहाज की तारीफ मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टेज में उन्होंने अपने आप को अंकल टाइप बना लिया है। इतना रूपदार, अपना इतना ज़्यादा वेट बढ़ा लिया और इतनी मेहनत की है, लेकिन आपको पता है कि वेट बढ़ाना आसान है, लेकिन उस वेट को कम करना और वापस अपनी उसी शेप में आना कि आप कॉलेज बॉय लगे, वो आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप लोगों ने दंगल देखी होगी, आमिर खान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटा दिखाया। उन्होंने कहा बॉडी सूट नहीं पहनूंगा, नेचुरली अपने आप को मोटा दिखाऊंगा, वेट बढ़ाऊंगा। आप वेट तो उन्होंने बढ़ा लिया, 65 से वो अपने आप को 100 किलो पर लेकर गए, लेकिन जब उन्होंने वापस लाना था अपने आप को तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो भी सिर्फ चंद मिनटों के सीन के लिए, चंद मिनटों की फाइट के लिए उन्होंने अपने आप को दोबारा स्लिम किया। वो कहते थे कि जिस तरह से मैंने रियली अपने आप को मोटा दिखाया उसी तरह रियल में अपने आप को स्मार्ट दिखाना है। हालांकि बाकी एक्टर्स इतनी मेहनत नहीं करते क्योंकि एक फिल्म में सलमान खान ने भी अपने एब्स दिखाने थे और वो शेप में नहीं थे तो उन्होंने फेक एब्स दिखाए थे, क्योंकि इस तरह का माइंडसेट हर किसी का नहीं होता और यही माइंडसेट वहाज का भी है। उन्होंने अपने आप को जिस तरह से दिखाना था वैसा उन्होंने बना कर दिखाया, लेकिन पता उनको तब चलेगा जब किसी किरदार के लिए उनको वेट लूज करना पड़ेगा और यंग अपने आप को दिखाना पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा बहुत बड़ा पंगा कर लिया। इस ड्रामे की एक और अच्छी बात, जब माहिरा और वहाज की टीनेज की मोहब्बत दिखाई जा रही थी तो उन्होंने ये नहीं किया कि वहाज को क्लीन शेव करके या फिर माहिरा की 2 छुट्टियां करके दिखा दिया और ब्लैक एंड व्हाइट दौर दिखा दिया कि ये बचपन में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बल्कि इन्होंने किरदार ही और एक्टर ही और डाले।
वहाज का बचपन दिखाने के लिए फजल हुसैन से किरदार करवाया गया और माहिरा का बचपन दिखाने के लिए ऐना खान से किरदार करवाया गया। अब जब लोगों ने ये देखा तो लोगों ने कहा कि चलें, माहिरा का किरदार ऐना से करवाया गया तो ऐना वो लग रही हैं, माहिरा लग रही हैं, लेकिन फजल हुसैन बिल्कुल वहाज नहीं लग रहे, क्योंकि वहाज ज़रा ज़्यादा क्यूट है। मैंने जब कमेंट पढ़े तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। फजल हुसैन को कह रहे थे कि वो इतने क्यूट नहीं लग रहे, वहाज बहुत क्यूट है, और ऐना को कह रहे थे कि वो बिल्कुल माहिरा की तरह लग रही हैं। यार ये बातें नहीं करनी चाहिए। जाहिर है किसी न किसी से तो किरदार करवाना पड़ता है, और सब एक तरह के भी नहीं होते, सबकी खूबसूरती एक तरह की नहीं होती। आपको वहाज अच्छे लगते हो सकता है बहुत सारे लोगों को फजल हुसैन अच्छे लगते हो, और वैसे भी वो लड़की लड़का गांव के दिखाए गए हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर वहाज अली इतने बड़े स्टार ना हो और इसी तरह के खड़पैंच हों और बदमाश टाइप के हों, ये बंदों को मारने वाले हों, तो क्या आप तब भी उनके इतने ही फ़ैन होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ड्रामों में जब दिखाया जाता है कि कोई एंग्री यंग मैन टाइप का बंदा होता है, जैसे फिरोज़ खान, वहाज अली, दानिश तैमूर, बंदों को मारे, बंदों को उठा के ले जाते हैं, मारते हैं, कत्ल करते हैं, जुल्म करते हैं, और ये सारी चीज़ें, लड़की बड़ी दीवानी हो जाती है। लेकिन रियल में अगर ऐसा हो तो क्या वाकई लड़कियां दीवानी होंगी? नहीं होती, बल्कि कहते हैं गुंडा, मवाली और पता नहीं क्या कुछ, ऐसे बंदे से तो बच के रहना चाहिए। लेकिन ड्रामों में देखकर लोग कहते हैं क्या ज़बरदस्त एक्टिंग है। यार ये कैसा इंसाफ है यार। असली वाले जो दहशतगर्द टाइप के बंदे होते हैं उनसे आप लोग नफरत करते हैं, और ड्रामों में विलन टाइप के लोगों से आपको मोहब्बत करते हैं। खैर, ड्रामा सीरियल मिट्टी दे बावे का ट्रेलर तो आ गया, लग रहा है बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। इसमें बहुत बड़ा बजट लगाया गया है और बड़ा कमाल, इसकी बड़ी कमाल डायरेक्शन है। सारे जितने फनकार हैं वो सारे के सारे बड़े डाले, और यकीनन इसकी कहानी बड़ी कमाल की होगी। वहाज ने अपने कैरियर का आगाज बिहाइंड द कैमरा से किया था। वो वहां पर सेट पर पीछे कुछ काम किया करते थे, लेकिन जब किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई तो वो आपको पता है कि बहुत सारे लोग अक्सर अच्छी पर्सनालिटी वाले लोगों को आकर कहते हैं तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए, तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए। तो इसी तरह से वहाज को भी किसी डायरेक्टर ने या फिर किसी प्रोड्यूसर ने इसी तरह के जुमले कहे, और फिर वहाज के जहन में ये बात आ गई कि शायद मुझे भी एक्टिंग और मॉडलिंग ही करनी चाहिए। और फिर वहाज अपने करियर के आगाज में बहुत सारी मेहनत करते करते आखिरकार हम टीवी के एक ऐसे ड्रामे तक पहुंचे जिसके बाद उनका नाम सुपरस्टार्स में तो ना सही लेकिन बड़े स्टार्स में आने लग गया। वो ड्रामा था माहे तमाम, जिसमें मैंने और मेरे बेटे ने उनके साथ काम किया था, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो सेट पर बाकी एक्टर्स के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, मगरूर है, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आजिज हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से ड्रामों के बाद उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। अहदे वफा में भी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, और फिर उनका ड्रामा आ गया इश्क जलेबी, और इश्क जलेबी के बाद जो बिछड़ गए, लेकिन जो उनको पॉपुलैरिटी फतूर ड्रामे से मिली है उसके क्या कहने, क्योंकि जिस तरह से इश्क में नाकामी के बाद दुखी अंदाज में उन्होंने वो एक्टिंग की है बड़ी कमाल की थी, और जितने नाकाम आशिक थे वो इनके दीवाने हो गए। और आजकल इनका ड्रामा तेरे बिन बहुत ही सुपर हिट जा रहा है, और उस ड्रामे के हर जगह चर्चे हैं, हर एपिसोड उसका ट्रेंडिंग पर होता है। पाकिस्तान समेत इंडिया में भी बेइंतहा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उस ड्रामे में इनका कैरेक्टर बहुत ही एक गुस्से वाला वहशी शख्स दिखाया गया है, लेकिन उस ड्रामे को जिस तरह से और उनके किरदार को लोगों ने पसंद किया है, जहां उनको बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है, वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस किरदार के बाद मेरी जाती जिंदगी पर बहुत सारे असरात आए हैं। उनसे पूछा गया कि इस किरदार को निभाने के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रियल लाइफ में भी इतने ही गुस्से वाले हैं, रियल लाइफ में अपनी बीवी के साथ या फिर अपनों के साथ आपका यही रवैया रहता होगा। तो वो कहते हैं कि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता और बहुत ही पोलाइट रहता हूं, लेकिन इस किरदार को निभाने के बाद मेरे अंदर गुस्सा जन्म लेने लग गया। इस तरह के एंग्री यंग मैन टाइप के किरदार हमारे ड्रामों में पहले नहीं हुआ करते थे। ये रिवाज इंडिया से आया और शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता था कि एक बंदा है जो इश्क में इतना दीवाना हो जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले हमारे ड्रामों में इस तरह के किरदार नहीं दिखाए जाते थे, और जब
इस तरह के किरदार फिरोज खान दानिश तैमूर में दिखाए गए लोगों को बहुत पसंद आए, बहुत सारे लोगों ने उनको पसंद भी किया। इस तरह के किरदारों के बाद उनकी जिंदगी में फायदा तो बहुत होता है, उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा बहुत होता है, लेकिन उनकी असल जिंदगी में नुकसानात भी बहुत होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये किरदार फिरोज खान पर बहुत सूट करते थे और उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में इस तरह के किरदार भी निभाए हैं। लेकिन जब उनकी असल जिंदगी में उनकी और उनकी वाइफ के साथ थोड़ा सा क्लैश आया और उन्होंने बताया कि फिरोज खान मुझे मारता पीटता था, तो लोगों ने यही कहा कि फिरोज खान अपनी असल जिंदगी में भी वैसा है जैसा कि वो ड्रामों में दिखाया जाता है। मैं पर्सनली फिरोज खान और वहाज अली को बहुत अच्छे से जानता हूं, ये असल जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, इनका रवैया दूसरों के साथ बहुत अच्छा होता है। और आप लोग ये भी बात जानते होंगे कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन जब इनकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा उतराव चढ़ाव आता है जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि इनका रवैया अच्छा नहीं होता, तो आप लोग उनके ड्रामों से, उनके किरदार से उनको कंपेयर करके शेयर कर रहे होते हैं कि ये बंदा असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाज अली पर अभी तक फिरोज खान की तरह कोई कंट्रोवर्सी बनी नहीं। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं मुर्तसिम की तरह बिल्कुल भी अपनी रियल लाइफ में नहीं हूं। मैं अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता हूं और उससे बहुत प्यार करता हूं।